हेलो बच्चों, सो वेलकम टू स्काई जी, बी इन द स्काई। तो आज मैं लाया हूं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सबसे मजेदार और सबसे अच्छा चैप्टर। तो आज प्रोबेबिलिटी में आज हम लोग देखते हैं, देखना एक्चुअली क्या क्या है। देखो, प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी देख लीजिए। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी ये आपका आ रहा है 11 मार्क्स। तो मान लीजिए 5 मार्क्स अगर स्टैटिस्टिक्स लेता है, मीन मीडियन मोड आपका लेता है, तो 6 मार्क्स खड़े प्रोबेबिलिटी में आपको डायरेक्ट मजा मिलने वाला है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में मेनली पढ़ना क्या क्या है, तो प्रोबेबिलिटी में बच्चों 2-4 चीज पढ़ो और मार्क्स आपके हाथ में। अब 2-4 चीज में क्या क्या है तो देख लीजिए। सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन देख लीजिए कि प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन क्या होता है। तो चांसेस ऑफ आउटकम, एकदम सिंपल बात है। अगर कोई कॉइन उड़ाए, ठीक है, टॉसिंग अ कॉइन, तो उसमें हेड होता है, टेल होता है। हेड आने का प्रोबेबिलिटी, अगर सैंपल स्पेस दो है ना, हेड एंड टेल, तो एक आने का प्रोबेबिलिटी 1/2। उसी तरह डाइस होता है, डाइस का प्रोबेबिलिटी। हाँ, इसमें आपको कंसेप्ट क्या क्या रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट, इवन नंबर पता है आपको, ऑड नंबर पता है, प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। उसके बाद बच्चों कंपोजिट नंबर का कंसेप्ट पता होना चाहिए। लीप ईयर का क्वेश्चन भी आते हैं। पहले मैं 25 का क्वेश्चन दिखाऊंगा, फिर 24 का, 23 का, तो आपको पता चल जाएगा कि सेम सेम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और बैक का क्वेश्चन हमेशा होता है जिसमें रेड बॉल और ब्लैक बॉल होता है, और नंबर्स, कभी नंबर्स नहीं दिया हुआ है तो प्रोबेबिलिटी दिया रहता है, कभी प्रोबेबिलिटी नहीं गिवन है तो दोनों के बीच का कंपैरिजन दिया रहता है, तो उसमें नंबर ऑफ बॉल्स निकालना होता है। और बाकी प्लेइंग कार्ड है ना, प्लेइंग कार्ड तो हम डिस्कस शुरू से ही कर देंगे। ठीक है, अभी जस्ट करेंगे प्लेइंग कार्ड का डिस्कस। सबसे पहले आपका डिस्कस होगा सैंपल स्पेस बच्चों। ठीक है, पहले सैंपल स्पेस समझिए कि सैंपल स्पेस होता क्या है और टोटल पॉसिबिलिटी ऑफ आउटकम क्या है, क्योंकि जब तक पता ही नहीं चले कि दो कॉइन टॉस होने पर सैंपल स्पेस क्या है, हेड 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 टेल टेल हेड एंड टेल टेल, और 2 डाइस जब करिएगा तो आपका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, आपका 6 × 6 36, 1 1 1 2 1 3 है ना। फर्स्ट टाइम में अगर 1 आया तो किसी से भी वो मैच कर सकता है 1 6 तक। उसी तरह 2 1 2 2 2 3। तो इसमें सबसे मजेदार क्या आता है, सम ऑफ हेड पूछेगा या बोलेगा दोनों डाई ऑड नंबर शो करे, या प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स क्या हो, या स्क्वायर नंबर हो। तो काफी अच्छा अच्छा क्वेश्चन अब अगर आप देख लीजिएगा तो बस बात खत्म, 6 मार्क्स आपके कदमों में। ठीक है बच्चों, सबसे पहले चांसेस ऑफ आउटकम को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चांसेस ऑफ आउटकम क्या लिखा हुआ है, इट इज द न्यूमेरिकल मेजर ऑफ द चांसेस ऑफ एन इवेंट हैपनिंग। ठीक है, चांसेस, कितना चांस है आपका एग्जाम में पास होने का। ठीक है, तो वो प्रोबेबिलिटी में इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एग्जाम्पल में मेनली आपको प्रोबेबिलिटी में पूछेगा क्या क्या, तो डाई का क्वेश्चन होगा बच्चों। ठीक है, सैंपल स्पेस क्या होता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, सैंपल स्पेस, एस फॉर सैंपल स्पेस। अगर मैं नंबर ऑफ एनएस लिखूं तो इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, काफी मजा आने वाला है, और ये तो एकदम श्योर आपके नजर में, नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। टोटल पॉसिबल आउटकम को ही सैंपल स्पेस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, टोटल पॉसिबिलिटी ऑफ आउटकम। अगर आपसे सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है, तो सैंपल स्पेस का मतलब होता है टोटल पॉसिबिलिटी ऑफ आउटकम। ठीक है, ये सब मैं थ्योरी में बता रहा हूं। ठीक है, और आपको बता भी रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबको आप नोट करते जाइएगा, टोटल पॉसिबिलिटी ऑफ आउटकम। ठीक है, आगे ब्लैंक स्पेस भी छोड़ा हूं, वहां पे मैं आपको प्लेइंग कार्ड के बारे में बताऊंगा। अब इसमें टोटल पॉसिबिलिटी ऑफ आउटकम में 4-5 चीज होता है, इसके बाद मैं बताता हूं आपको 4-5 चीज क्या क्या होता है, उसमें सैंपल स्पेस क्या क्या होता है। ठीक है, फिलहाल के लिए डाई का बारे है। स्पिनर, स्पिनर से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है बच्चों, ज्यादातर केस स्टडी में आता है, 1 है, 2 है, 3 4। ये तो नंबर अपने ऊपर देने का है कि एग्जामिनर ने क्या नंबर दिया है, 2 4 6 भी दे सकता है। तो स्पिनर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कर देना है बस। और क्वाइन का क्वेश्चन आएगा, टेल और हेड का। ठीक है,
अगर दो कॉइन को उड़ाया गया तो सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा बच्चों? हेड हेड, है ना, हेड टेल, है ना, टेल हेड और टेल टेल। यही चार पॉसिबिलिटी है अगर दो कॉइन को टॉस किया गया तो। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? तो टू कॉइन है तो टू में एक और टू में एक। पता है ये हार्ड लग रहा होगा, ये कॉम्बिनेशन है, कुछ नहीं है, मतलब दो कॉइन में है, टू इंटू टू फोर हो गया। ऐसे भी NC1 का वैल्यू n ही होता है, ठीक है। अब इसके इसमें मत आइए, तो मैं एक्स्ट्रा ऐसे ही बता रहा हूँ। दो में एक सेलेक्ट करना, इसका मतलब क्या हो गया? दो में एक सेलेक्ट करना, दैट इज नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपको क्या क्या आएगा? तो इवेंट, ठीक है, इवेंट्स में क्या क्या आपको पता होना चाहिए? तो इम्पॉसिबल। अब इम्पॉसिबल इवेंट कैसे बोलते हैं? सन राइजेस इन द वेस्ट, है ना, सूर्य का पश्चिम से वो उगने का क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या इवेंट है? जीरो, है ना। तो इस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी जीरो। या तो कमिंग 8 और कमिंग 7 इन अ डाई, तो भाई डाई तो 1 से 6 ही होता है, तो 7 8 तो होने वाला है नहीं, तो वहां पे भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? जीरो, बिकॉज इम्पॉसिबल इवेंट है। क्या है? डाई में 8 आना, डाई में 7 आना, ये सब क्या है बच्चों? इम्पॉसिबल इवेंट में आता है। इम्पॉसिबल इवेंट है ये, इम्पॉसिबल, ठीक है बच्चों। और तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, ठीक है। अभी देख लीजिए, अभी ये पूरा मैपिंग है प्रोबेबिलिटी का, और यहां से आपको टोटल हो जाएगा। अनलाइकली और लाइकली इवेंट, है ना, एक जैसा और डिफरेंट, है ना, अनलाइकली इवेंट और लाइकली इवेंट, है ना। और वो ये वोकेबलरी इसमें क्या पूछेगा आपका? प्रोबेबिलिटी और चांस, ठीक है। और इसमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, खैर तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चन तो मैंने नहीं देखा अभी पास्ट ईयर में, अगर आएगा तो उसको भी कर लेंगे। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी करने का मतलब है कि एक का हो गया है, तो बताइए क्या? स्केल, यहाँ पे आपका स्केल में फ्रॉम 0 to 1। अच्छा, 0 to 1 कहने का मतलब है ना कि प्रोबेबिलिटी जो होता है बच्चों हमारा 0 से 1 के बीच होता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी अगर जीरो हो गया तो इसी को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, है ना, इम्पॉसिबल इवेंट। अगर इवेंट ही हमारा इम्पॉसिबल है तो प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जैसे कि कमिंग 8 और कमिंग 7 इन डाई, है ना, तो दैट्स। और प्रोबेबिलिटी अगर 1 हो गया बच्चों तो इसको बोलते हैं श्योर इवेंट, है ना, श्योर इवेंट। तो श्योर इवेंट मतलब जैसे कि टॉसिंग अ डाई, टॉसिंग अ कॉइन, व्हाट इज द कमिंग ऑफ हेड एंड टेल? और टू हेडेड कॉइन एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड? तो देखो, हेड का कोई क्वेश्चन, कॉइन का भी क्वेश्चन तीन तरह का आते हैं। एक आते हैं अब आपका बोथ हेडेड कॉइन, दोनों साइड हेड हेड हो। आपने शोले मूवी में भी देखा होगा, कुछ इस टाइप का था। अच्छा, मूवी में तो ज्यादा चीटिंग कॉइन भी है ना। और बाइस्ड कॉइन और अनबाइस्ड कॉइन, ठीक है। बाइस्ड कॉइन में थोड़ा सा वो हो जाता है, सिक्का थोड़ा टेढ़ा होता है, ठीक है। अभी सिक्का तो है नहीं, सिक्का मैं दिखाऊं? अच्छा, सिक्का तो नॉर्मली आप समझ सकते हो, सिक्का जो है ना टेंट किया हुआ रहे, मतलब कि कुछ नॉर्मल सिक्का ना रहे, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाता है? हेड आने का प्रोबेबिलिटी 70% हो जाता है और टेल आने का 30, मतलब अब रेशियो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो टेंट पे डिपेंड करता है सिक्का कितना मुड़ा हुआ है, ठीक है बच्चों। और ये पता भी नहीं चलता है ना, ये ज्यादा लोग चीटर लोग यूज करते हैं, है ना। तो आपका अनबाइस्ड मतलब फेयर कॉइन, ठीक है, वहां पे काम हो देगा। और ये रहा आपका, तो यहीं पे डाई पूछा जाए। प्लेइंग कार्ड कहीं नहीं लिखा हुआ है ना, देखिए प्लेइंग कार्ड है ही नहीं, इंपॉर्टेंट टर्म तो छोटी किया। चलिए देखते हैं। और यहाँ पे आपका मार्किंग स्कीम पर को पता है, नंबर सिस्टम 6 मार्क्स का आ रहे हैं, ठीक है। अलजेब्रा, अलजेब्रा में आपका सब आ जाएंगे, पोलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है बच्चों। ये सब आपका 20 मार्क्स में आ रहा है अलजेब्रा। तो मैंने ये सब कवर अप कर दिया है, लगभग आपका टोटल कर दिया है, ठीक है। सिर्फ आज सेकेंड लास्ट चैप्टर है ये, स्टैटिस्टिक्स लेफ्ट है, बस ये कर देंगे, उसके बाद कुछ तूफानी करेंगे, ठीक है। तूफानी में क्या करेंगे? सैंपल स्पेस करेंगे और लास्ट ईयर का पेपर करेंगे, ठीक है। तो पेपर भी डायरेक्ट करेंगे, मिसलेनियस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो बने रहिए स्काई जी के साथ, आपको एकदम बेस्ट से बेस्ट
मैं अपना पोर्शन लिफ्ट नहीं करता, बस मैं अभी कौन क्या है मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करता। कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग। ठीक है बच्चों, आप भी कंसिस्टेंट रहिए और आप भी कंसिस्टेंट रहिए और बने रहिए। ठीक है वीडियो पे। चलिए अब हम लोग आगे की बात करते हैं। यहाँ पे आपका डायरेक्ट आ रहा है ना 11 मार्क्स, तो आपका समझिए 6 मार्क्स तो आपका डायरेक्ट आने वाला है। आज का वीडियो आपका 6 मार्क्स डायरेक्ट। ठीक है बच्चों, अब पढ़ना है प्रोबेबिलिटी। सिलेबस में है क्या क्या, सिलेबस थोड़ा देख लेते हैं तो अच्छा रहेगा। तो सिलेबस में है बच्चों क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, डेफिनेशन ऐसे तो सिलेबस पढ़ने से कुछ समझ में आएगा नहीं। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, उसी में जो होता है इवेंट ऑफ हैपनिंग, इवेंट ऑफ नॉन हैपनिंग। ठीक है, तो उसमें टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है, तो आने का जो है उसमें 1 माइनस कर दीजिए तो वो आपका हो जाएगा। और सिंपल प्रॉब्लम ऑन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट applies concept from the probability to solve problems on the likelihood of everyday event, determines the probability in simple life problem। कुछ समझ में नहीं आएगा सिंपल लाइफ प्रॉब्लम क्या है, चलिए आपको डायरेक्ट एनकाउंटर कराते हैं। ठीक है, डायरेक्ट अब कुछ मेरे तरफ से थ्योरी थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए। ठीक है, क्योंकि हम थ्योरी नहीं डिस्कस करेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा आपको। सैंपल स्पेस क्या होता है बच्चों, सैंपल स्पेस। ठीक है, देखिए यहाँ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, तो चांसेस ऑफ आउटकम है ना, जो क्या आपका चांसेस है ना, वो है। और याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 से 1। ठीक है बच्चों, अगर प्रोबेबिलिटी 0 रहे तो, अगर प्रोबेबिलिटी 0 रहे तो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, मतलब वो इवेंट होगा ही नहीं। ठीक है, और अगर प्रोबेबिलिटी 1 हो गया तो ये आपका श्योर इवेंट हो गया। ठीक है, राइजिंग सन इन द ईस्ट 100% है ना। ठीक है, और काफी इजी है। तो इस लेवल में जैसे ही आप 11 12 के लेवल में जाइएगा तब वहां थिंकिंग प्रोसेस IQ लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी तो आपको सिलेक्शन रहेगा ही नहीं कि एक डाई में मैं 2 सेलेक्ट करूं, नहीं एक का एक ही, क्योंकि सिलेक्शन जहां जाएगा वहां परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आ जाएगा। ठीक है, जैसे NCR मैंने 2C1 लिखा था ना, याद है, तो दैट इज NCR, सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स फ्रॉम एन डिफरेंट थिंग्स। तो वो सब चीज तो वहां थिंकिंग है, ऐसे भी मार्क्स आ जाता है। ठीक है, और थोड़ा प्रैक्टिस का चीज है प्रोबेबिलिटी, आप जरूर कीजिएगा। और सैंपल स्पेस क्या है बच्चों, तो टोटल पॉसिबिलिटी ऑफ आउटकम, टोटल पॉसिबिलिटी ऑफ आउटकम। अब इसमें 2-4 चीज आप देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद कार्ड बताऊंगा और उसके बाद करेंगे एनकाउंटर। ठीक है बच्चों, आर यू रेडी, लेट्स बिगिन। सो टोटल पॉसिबिलिटी ऑफ आउटकम, जैसे कि टॉसिंग अ कॉइन। ठीक है बच्चों, एकदम ध्यान से देखते जाइएगा, कहीं कुछ नहीं छूटेगा। टॉसिंग अ कॉइन, कॉइन टॉस किए तो या तो आपको हेड मिलेगा या तो आपको टेल मिलेगा, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और टॉसिंग 2 कॉइन है ना, टॉसिंग टॉसिंग 2 कॉइन, अगर 2 कॉइन टॉस कीजिएगा तो क्या होगा, तो हेड टेल एक का होगा और सेकंड का हेड टेल, तो यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा बच्चों, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। ठीक है, तो यहाँ नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपका हो जाएगा 4। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट में आपका क्या आ जाएगा, ड्रॉइंग ए डाई ना, ड्रॉइंग अ डाई। तो डाई में आपका पता है 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो गया बच्चों, 6। ठीक है, यही टोटल पॉसिबिलिटी है। अब इसी में मैं बोलूं इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस तो आपका
ए डाइस इज रोल्ड लिखा रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन में ए डाई इज रोल्ड, ठीक है। तो डाई को रोल किए तो 6 होगा, ठीक है बच्चों। और इसी में आपका इवेंट क्या हो जाएगा, तो इवेंट क्या होता है, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट कैसे क्या डिफाइन करेंगे बच्चों, इवेंट इज ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, मतलब आप जितना भी कूदिए लेकिन सैंपल स्पेस के अंदर में ही रहिए, ठीक है। अगर 6 का डिजिट है तो आप 7 8 9 10 नहीं बोल सकते, आपको बोलना है 1 से 6 तक में। अगर 7 8 बोले तो वो खत्म, वो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, वो हो गया प्रोबेबिलिटी 0, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा बोल सकते हैं 1 से 6 के बीच, दैट इज इवेंट, है ना। जैसे कमिंग इवेंट नंबर, तो ये इवेंट हो गया हमारा। तो इवेंट को आप कैसे डिफाइन कीजिएगा, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है बच्चों। इसको कैसे डिफाइन कीजिएगा, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, जितना भी कूदना है कूदिए लेकिन सैंपल स्पेस के अंदर में ही। इसका मतलब है आप कह सकते हैं कि इवेंट इज अ, है ना, सबसेट और इक्वल टू सैंपल स्पेस। बहुत लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन जिसके तरफ ये खुला होता है ना वो बड़ा होता है, मतलब इवेंट का सारा टर्म्स सैंपल स्पेस के अंदर है। और इक्वल कहने का मतलब है कि जब इक्वल हो जाएगा तो श्योर इवेंट हो जाएगा, है ना। जनरली केस में सबसेट ही होता है। तो इवेंट हो गया आपका 2 4 6, ठीक है बच्चों। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, क्या होगा प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है बच्चों। तो ये होता है नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। आपने, आप ख्वाहिश क्या चीज का कर रहे थे, तो 2 4 6 आ जाए इवेंट नंबर का, तो इवेंट नंबर का कितना हो गया 1 2 3, तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया 3, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया बच्चों, 6 हो गया, तो 6 लिख दीजिए। मतलब इवेंट आने का प्रोबेबिलिटी आपका 1/2 है, मतलब हाफ है। इज इट क्लियर, बात समझ में आ रही है आपको। अब तो यहां से आपको सब कुछ सैंपल स्पेस अभी अभी स्टार्ट किया है, पार्टी शुरू हुई है, पार्टी खत्म नहीं हुई है, ठीक है। सैंपल स्पेस का बताया, डाई का बताया, सैंपल स्पेस क्या क्या होता है, टॉसिंग अ कॉइन बताया, टॉसिंग 2 कॉइन बताया, ठीक है। नाउ रोलिंग 2 डाइस, है ना, रोलिंग 2 डाइस और ड्रॉइंग 2 डाइस। चलिए इसके बारे में देखते हैं, सेव कर दे रहा हूं, ठीक है, आपका हो जाएगा। अब हम लोग क्या देखते हैं, थर्ड था ना, फोर्थ में, है ना, फोर में बच्चों हम लोग देखेंगे रोलिंग 2 डाइस, है ना, रोलिंग 2 डाइस। अब 2 डाइस को रोल कीजिएगा तब क्या क्या होगा, तो भाई सैंपल स्पेस क्या होगा, मान लीजिए फर्स्ट डाई में 1 आया, फर्स्ट डाई में क्या आ गया 1। अब रोल आप कितना डाई कर रहे हैं, 2 डाई कर रहे हैं, तो फर्स्ट में आया 1, तो 1 कैन मैच विथ एनी नंबर विथ सेकेंड डाई। इज इट क्लियर, तो फर्स्ट डाई में जो 1 आया वो सेकेंड डाई के किसी भी नंबर से वो मैच कर सकता है, तो 1 के साथ 1 भी आ सकता है, 1 के साथ 2 भी आ सकता है, 1 के साथ 3 भी आ सकता है, 1 के साथ 4 भी आ सकता है, और 1 के साथ 5 भी आ सकता है, ठीक है बच्चों, और 1 के साथ 6 भी आ सकता है। तो ये हुआ पॉसिबिलिटी 1 का। लेकिन क्या हो कि फर्स्ट डाई 1 ना आके 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये भी 2 6 तक जाएगा, ठीक है। 3 आ जाए फर्स्ट डाई में, तो ये भी इट कैन ऑल्सो मैच विथ एनी नंबर, है ना, 3 6। उसी तरह फर्स्ट डाई 4 बोले, ठीक है, यहां भी 4 6 तक चला जाएगा। फर्स्ट डाई 5 बोले, ठीक है, तो ये भी 5 6 तक चला जाएगा, है ना बच्चों। और मान लीजिए 6 1 6 2 देन 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6 लिख दिया लास्ट का, ठीक है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, देखिए 6 फर्स्ट डाई का, सेकेंड डाई का 6, कितना हो गया 36। 6 में एक सेलेक्ट करना, 6C1 6C1, तो 6C1 6 ही होता है, ठीक है। तो 36 हो गया। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो यहां लिख,
अब इतना इसको पता नहीं होना चाहिए, उतना जरूरत नहीं है। 30 अगर 3 डाई हुआ तो 3 डाई का सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा 6 × 6 × 6। 4 डाई हुआ तो 6 × 6, लेकिन मैक्सिमम आपको 2 ही डाई पढ़ना है, इतना ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है बच्चों, अभी मैं प्लेइंग कार्ड के बारे में डिस्कस करता हूं। पहले आप ये बताइए कि यहां तक ये सब क्लियर है ना। अब एक चीज और, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से बता रहा हूं तो एक चीज और जान लीजिए। अ डाई एंड अ टॉस एंड अ कॉइन इज टॉस्ड, है ना, कॉइन आर टॉस्ड, क्या होगा। मान लो डाई और कॉइन दोनों, एक डाई को लिया एक कॉइन को लिया, दोनों को टॉस कर दिया तो क्या हो जाएगा, या रोल कर दिया तो क्या हो जाएगा सैंपल स्पेस। देखिए हेड आ गया बाई चांस, नाउ हेड कैन मैच विथ एनी नंबर विथ डाई, है ना। तो हेड 1, हेड 2, हेड 3, है ना। हेड के साथ 4 भी आ सकता है, हेड के साथ 5 भी आ सकता है, हेड के साथ 6 भी आ सकता है। सिमिलरली टेल के साथ 1 भी, टेल के साथ 2 भी, टेल के साथ 3 भी, टेल के साथ 4 भी बच्चों, टेल के साथ 5 भी और टेल के साथ 6 भी। ठीक है, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया। देखिए डाइस का 6 हुआ और कॉइन का 2 हुआ, 12, और 12 आपका देख लीजिए है टोटल, है ना। टोटल कितना है 2 है। अब इसमें एटलीस्ट 1 हेड बोलेगा, एटमोस्ट 1 हेड बोलेगा, ये चीज को आपको समझना है। जब क्वेश्चन आएगा तो उस समय मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। लेकिन एक चीज यहाँ पे नोट कर लीजिए, यहीं पे मैं समझा दे रहा हूं कि 2 कॉइन अगर टॉस हुआ, 2 कॉइन, है ना, 2 कॉइन अगर टॉस्ड हुआ, ठीक है, तो सैंपल स्पेस तो आपका हेड हेड बन रहा है, हेड टेल बन रहा है, टेल हेड बन रहा है और टेल टेल बन रहा है, ठीक है। अगर मैं बोलूं एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, ठीक है, तो इसका इवेंट क्या बनेगा। सैंपल स्पेस तो हो गया, इवेंट क्या बनेगा। इवेंट क्या होता है, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस होता है, ठीक है। अब एटलीस्ट 1 हेड बोला मतलब कम से कम 1 हेड, है ना, ज्यादा से ज्यादा जितना भी, तो जितना भी, तो कम से कम 1 हेड होना चाहिए। तो हेड टेल, हेड हेड भी हो जाएगा, बोलिए क्यों, क्योंकि एटलीस्ट बोल रहा है ना 1 हेड, तो 2 हेड भी एक्सेप्टेबल है, हेड टेल, टेल हेड, ठीक है। लेकिन हाँ नो हेड पॉसिबल नहीं है, कम से कम 1 हेड होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 बना। अगर मैं बोलूं इसी में एटमोस्ट, एटमोस्ट करके पूछूं तब क्या हो जाएगा बताइए। अगर मैं इसी में एटमोस्ट करके पूछूं, ठीक है बच्चों, अगर मैं इसी में पूछूं एटमोस्ट 2 हेड तब क्या हो जाएगा, एटमोस्ट 2 हेड, तब इसमें इवेंट क्या हो जाएगा। ये बहुत काम का चीज है, ठीक है। एटमोस्ट 1 हेड, 1 ही रखिए ज्यादा अच्छा रहेगा। बताइए क्या हो जाएगा, एटमोस्ट 1 हेड, तो वो एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 हेड, नहीं तो नहीं भी रहेगा तो चलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा 1 हेड, तो हेड टेल तो एक्सेप्टेबल है, टेल हेड भी एक्सेप्टेबल है और टेल टेल भी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि एटमोस्ट बोल रहा है ज्यादा से ज्यादा 1 हेड, लेकिन कम नहीं भी होगा तो चलेगा। तो आई होप कि आपको ये दोनों इवेंट का मतलब समझ में आ गया होगा, एटलीस्ट और एटमोस्ट। ये आपका डाई में भी यूज होगा, एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 5, है ना। ये एटलीस्ट और एटमोस्ट का कंसेप्ट ये क्लियर रखिए, ठीक है बच्चों। अब आ जाइए प्लेइंग कार्ड के बारे में, ठीक है। प्लेइंग कार्ड के बारे में आ जाइए, आ जाइए प्लेइंग कार्ड देखते हैं, प्लेइंग कार्ड के बारे में, ठीक है। प्लेइंग कार्ड, ठीक है, ये प्लेइंग कार्ड आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए कार्ड जो होता है वो प्लेइंग कार्ड मेनली 52 होते हैं, ठीक है बच्चों, 52 टोटल प्लेइंग कार्ड कितने होते हैं बच्चों, 52, 52 आपके प्लेइंग कार्ड होते हैं। अब ये जो है बच्चों ये दो दो कलर में डिवाइडेड होते हैं, कितने कलर में, 2 कलर में ये क्या होते हैं, डिवाइडेड होते हैं। कौन कौन सा, तो एक होते हैं रेड कलर, ठीक है, रेड होता है एक, है ना, रेड, और दूसरा क्या होता है, ब्लैक, ठीक है। अब रेड भी होता है 26, अब ब्लैक होता है 26, ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब रेड जो होते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है।
रेड जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है, और ब्लैक भी है जो दो पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, तो रेड जो होता है, रेड में हार्ट होता है बच्चों। ठीक है, आप हार्ट जानते होंगे, इस टाइप का दिखता है ना, खेले होंगे तो। और हार्ट एंड डायमंड, डायमंड इन द स्काई, है ना, बी इन द स्काई। तो डायमंड में क्या हो जाते हैं, ये ठिकरी जो ना, ठिकरी बोल रहा है, तो डायमंड होते हैं। ठीक है बच्चों, और यहाँ क्या होते हैं, स्पेड्स एंड क्लब, स्पेड एंड क्लब। ठीक है, स्पेड पान का पत्ता होता है। ठीक है बच्चों, और क्लब आपका इस टाइप का होता है। ठीक है, तो टोटल 13 होते हैं। टोटल कितने होते हैं, जैसे 26 है ना, तो 13 और 13, यहाँ 26 है तो 13 एंड 13। अब पहला जो है ना, इस इक्का, ठीक है, सब में वही होगा। ठीक है, और फिर नंबरिंग होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, कहां तक होते हैं, 10 तक। यहाँ भी 2 3 10 तक, यहाँ भी 2 3 10 तक, यहाँ भी 2 3, सब में बराबर। इसके बाद बच्चों क्या आता है, जैक, है ना, जैक, क्वीन और किंग। जैक, क्वीन एंड किंग, इसी को बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं बच्चों, फेस कार्ड। इसी को बोलता है क्या, फेस कार्ड। तो यहां भी जैक, क्वीन, किंग, जैक, क्वीन, किंग, जैक, क्वीन, किंग। तो टोटल फेस कार्ड कितना हो गया बच्चों, टोटल फेस कार्ड कितना हो गया, 12। ठीक है, जिसमें से रेड में होता है 6 और ब्लैक में होता है 6। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको कंसेप्ट पता एकदम रखना है। ठीक है बच्चों, एकदम A to Z तक, तब इसके बाद आएगा मजा। तो चलिए अब शुरू कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या बताए थे हम आपको, नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है बच्चों, कितना पॉसिबिलिटी है और क्या मांग रहा है, बस डिवाइड कर दीजिए। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच होगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज और जान लीजिए। ठीक है, एक चीज और जान लीजिए प्रोबेबिलिटी में, कि एक होता है ई डैश, ई बार, है ना, मतलब नोट इवेंट, नोट इवेंट। तो जो नोट इवेंट होता है वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होता है बच्चों, इवेंट हैपनिंग। ये नोट हैपनिंग, ये हैपनिंग। तो अगर दोनों का प्रोबेबिलिटी जोड़ दीजिएगा, होने का और नहीं होने का, तो ये ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ऑलवेज क्या होगा बच्चों, 1 होगा। ठीक है, आप, आई होप यू अंडरस्टूड नाउ। प्लेइंग कार्ड के बारे में समझ गए, सैंपल स्पेस जितना बताया वो समझ गए। चलिए शुरू करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट अभी जस्ट बताया ना, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जस्ट। ठीक है, अभी जस्ट हम लोग बात किए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में। वाह, ये तो काफी दूर तक फैल गया। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में हम लोग क्या बात किए थे, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट आर द two outcomes of an event that are only two possible outcomes. This is like flipping a coin and getting head or tail. Oh my god. ठीक है, और यही बता रहा था मैं, प्रोबेबिलिटी होने का और नहीं होने का कितना होता है, 1 होता है। वेयर ई एंड ई बार आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, है ना, ईसी भी बोल सकते हैं, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या हो गया, ईसी, है ना, नहीं होने का, है ना, नोट अ इवेंट। द इवेंट ई बार रिप्रेजेंटिंग नोट ई मतलब नोट अ इवेंट, है ना, नोट इवेंट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट ई।
आई होप यू अंडरस्टूड नाउ। ठीक है, चलिए चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम लोग। ये आपका 25 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ इन ए लॉटरी देयर आर 10 प्राइजेस एंड 30 ब्लैंक्स, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ प्राइज इज। देखिए 10 प्राइजेस और 30 बोले तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपका क्या हो जाएगा, 10 प्लस 30 40। अरे भाई 10 प्राइज है और 10 और 30 प्राइज नहीं है, तो दोनों तो मिक्स ही करके ना लॉटरी खिलाओगे, तो टोटल 40 हो गया। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ प्राइज, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ प्राइज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो यहाँ पे बच्चों डायरेक्ट आपका विनिंग का बात कर रहा है तो 10 ही है ना, 10 प्राइज ही है जो जीता सकता है, बाई 40 कितना आ गया 1/4। विच ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, इजी था। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या है बच्चों, जो नहीं लिखा हुआ है ना सब 2025 ही है। ठीक है, अ डाई इज थ्रोन वंस, एक बार डाई को फेंका गया तो इसका मतलब सैंपल स्पेस आपका 1 2 3 4 5 6 आ गया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 36, नोट अ फैक्टर ऑफ 36, 36 का कौन फैक्टर नहीं है बताओ इवेंट में। देखिए 1 36 का फैक्टर है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, तो ओनली 5 नहीं है ना, तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो दैट इज 1 बाई टोटल कितना है 6, तो 1/6। विच ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, देख रहे हैं एक एक मार्क्स तो आपका ऐसा ही आ गया। ठीक है, एक एक मार्क्स तो आपका ऐसा ही आ गया, सब ऑब्वियसली सीबीएसई है। चलिए, कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम, ठीक है, कार्ड को रैंडमली सेलेक्ट किया फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। ठीक है, अभी प्लेइंग कार्ड के बारे में डिस्कस था किए थे, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गया आपका 52, लिख दिया है। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग ए रेड फेस कार्ड, अब बताइए रेड फेस कार्ड कितना होता है, बताइए रेड फेस कार्ड कितना होता है बच्चों, नंबर ऑफ इवेंट, रेड फेस कार्ड कितना होता है 6 होता है। 3 फेस कार्ड आपका हो गया हार्ट का, 3 फेस कार्ड हो गया आपका डायमंड का, तो कितना होता है 6 होता है ना, तो उसी का प्रोबेबिलिटी मांग रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड है ना, रेड फेस कार्ड क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो आपका हो गया 6/52। अब देखिए काट छाट के ही लिखा हुआ है, तो 3 और 2 4 1 2 6, 3/26। विच ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों, 3 ऑप्शन नंबर डी, 3/26। इजी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में एकदम हंसते खेलते मार्क्स लाइए। चलिए इसमें देखते हैं क्या बोलता है। ठीक है, ये भी लिख लीजिए। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है बच्चों, देखिए मैं आप ही लोग के लिए इतना करता हूँ। ठीक है, और कभी कभी भूल जाता हूँ ये सब मार्किंग देना। ठीक है, लेकिन इतना मैं दिल से बताता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे कीजिए लाइफ में। ठीक है, और इसके लिए ही तामझाम किया है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस कुछ भी नहीं है, सब यूट्यूब पे मैं जितना भी कंसेप्ट है वो सारा डिलीवर कर रहा हूँ और करता रहूंगा विथ मिसलेनियस। ठीक है बच्चों, तो आप बने रहिए। ठीक है, थोड़ा कभी कभी प्रॉब्लम होता है स्टार्टिंग में, लेकिन आपका एंडिंग हमेशा सही रहेगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ नंबर एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 to 20 इज 1। ठीक है, सेलेक्टिंग नंबर एट रैंडम फ्रॉम 1 to 20, एक 1 से 20 है, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो आपका हो गया 20 इज 1। ठीक है, सेलेक्टिंग नंबर फॉर, ठीक है, assertion, probability of selecting a number at random from the number 1 to 20 is 1, गलत है ये भाई,
1/20 1 कैसे हो गया और कहा जाएगा नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट हो गया, चलो एक करेक्ट सेलेक्ट किया, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कौन करेगा, तो ये तो फॉल्स हो गया। फॉल्स का कॉलम कौन है, ये है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, लेकिन अभी रुक जाइए और भी बता देता हूं, रीजन भी है। फॉर एनी इवेंट ई प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 देन ई इज कॉल्ड श्योर इवेंट। एकदम बात सही है, ठीक है, ट्रू है ये, ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का 1 का मतलब होता है श्योर इवेंट, जो मैं शुरू से बता रहा हूं आपको। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, असर्शन ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब आ जाइए इसमें। ठीक है, टू कॉइन्स आर टॉस्ड simultaneously, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हिट। अभी करवाया ना, थोड़ा देर पहले बता रहा था ना, एटलीस्ट और एटमोस्ट का डिफरेंस आता है। लीजिए आपके सामने आ गया। ठीक है बच्चों, आपके सामने आ गया। टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, तो टू कॉइन टॉस करेगा तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा बच्चों, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ठीक है बच्चों, और उसमें बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, कम से कम वन हेड आना चाहिए, कम से कम वन हेड। ठीक है, कम से कम वन हेड, तो इवेंट क्या हो जाएगा, दो हेड भी ले सकते हैं, है ना, एक हेड आना चाहिए, दो हेड भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन एक भी हेड ना हो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो यहां से नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपका 4 हो गया, और यहां से नंबर ऑफ इवेंट आपका 3 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया बच्चों, नंबर ऑफ इवेंट बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, 3/4, क्या हो गया आपका 3/4। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट। चलिए ये क्वेश्चन में आपका क्या बोल रहा है, ठीक है, क्या बोल रहा है बच्चों इसमें, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई, ठीक है, असर्शन पे बात करते हैं, इवेंट इवन गेटिंग अ नंबर लेस देन 3, लेस देन 3 के लिए क्या क्या इवेंट हो गया, लेस देन 3, 2, 1 और 2, है ना, 1 और 2, लेस देन 3, एंड इवेंट 2 में क्या है, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3। तो इवेंट 2 ये E1 का था, E2 का क्या हो गया बच्चों, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3, 4, 5, 6। ठीक है, आर कंप्लीमेंट्री इवेंट, क्या ये कंप्लीमेंट्री इवेंट है, चलिए देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो गया 2/6, है ना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो गया 3/6। ठीक है, मतलब 1/3, और ये हो गया 1/2। तो क्या 1/3 प्लस 1/2 कितना आता है, 6, 2 प्लस 3, 5/6 आता है, ये 1 तो आया ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, ये फॉल्स है। ठीक है, इसका कहानी खत्म, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी। रीजन भी देख लेते हैं। ठीक है, यही तो फायदा है ना एमसीक्यू का, कि आप अगर आप थोड़ा सा भी भाप लीजिए तो आपका आपका ऑटोमेटिक ही ऑप्शन पता चल जाएगा, और नहीं भी अगर एक पता चला तो एक तो ये हो जाएगा 50%, मतलब दो ऑप्शन ही बचेगा, दो ऑप्शन तो ऑटोमेटिक चला जाएगा। और यहाँ पे भी देख सकते हैं आप कि यहाँ फॉल्स का जिक्र ही नहीं है कहीं। ठीक है, इसमें दोनों सही है, लेकिन एक रीजन जो है असर्शन का अच्छा है, एक्सप्लेनेशन है, या तो नहीं है, या तो फर्स्ट सही है सेकंड गलत है, या फर्स्ट गलत है सेकंड सही। तो यहाँ से डायरेक्ट पता चल गया कि फर्स्ट तो गलत है, तो ये एक ही ऑप्शन बचा। चलिए रीजन में भी देख लेते हैं। इफ टू इवेंट्स ई एंड एफ आर कॉम्प्लीमेंट्री देन पी ऑफ ई इक्वल टू, यही तो फॉर्मूला होता है, जो कि 1 नहीं आया था, तो ट्रू ही था रीजन। ठीक है, तो उतना टाइम क्यों लेने का, बस एक मार्क से फटाक से करके निकल जाओ। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये भी 25 कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है बच्चों, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर ऑफ ए सर्टेन टेस्ट क्वेश्चन इज x/12।
द probability of guessing the correct answer of a certain test question is x by 12। ठीक है, probability of guessing कितना दिया हुआ है, x by 12। if the probability of not guessing the correct answer is 5 by 6, नोट जो के जी कंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है, कंप्लीमेंट मतलब नोट गेसिंग है ना, वो कितना है 5 बाई 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे आप सही सही बात है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग और प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट गेसिंग जी बार भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको आप p ऑफ जी बार भी लिख सकते हैं नोट गेसिंग को। इसका वैल्यू कितना आना चाहिए 1, इसका वैल्यू दिया है x बाई 12, इसका वैल्यू दिया है 5 बाई 6, ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू 1। अब 12 6 का एलसीएम कर लीजिए, 2 से करिएगा 3 6, 3 से करिएगा 1 2, 6 2 जा 12, x प्लस है ना 2 2 5 जा 10 इक्वल टू 1, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया 2, मतलब कि x क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग है ना, तो 2 क्वेश्चन गेस किया गया है तो 2 बाई 12 हो गया, ठीक है। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे, होने का और नहीं होने का प्रोबेबिलिटी कितना होता है बच्चों 1 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में क्या है, द नंबर ऑफ रेड बॉल इन ए बैग, आ गया बैग का क्वेश्चन, समझ लीजिए बैग है ना, ये बैग है, ठीक है। द नंबर ऑफ रेड बॉल इन ए बैग इज 3 टाइम्स मोर देन द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, ठीक है, तो लेट 3 टाइम्स लेट नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितना है x है, तो नंबर ऑफ रेड बॉल कितना हो गया 3 टाइम्स है ना, तो 3x हो गया, ठीक है बच्चों, 3 टाइम्स है। बोल भी रहा है नंबर ऑफ रेड बॉल जो है इन ए बैग इज 3 मोर देन नंबर ऑफ, ओ 3 मोर देन है तो 3 टाइम्स नहीं है, 3 मोर देन मतलब जितना ब्लैक है ना उससे 3 ज्यादा है, ठीक है, 3 मोर देन द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल एट रैंडम फ्रॉम द गिवन बैग इज दिस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितना है 12 बाई 23, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल इन द गिवन बैग, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या हो जाएगा बच्चों x प्लस 3, ठीक है, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, तो दोनों बॉल जोड़ दो तो x प्लस 3 कितना आ जाएगा x प्लस x 2x प्लस 3, ठीक है, तो 2x प्लस 3, ठीक है, नंबर ऑफ इवेंट बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है, रेड बॉल आपका x प्लस 3 था है ना, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ये था, ठीक है, 12 बाई 23, ठीक है। अब आप क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 23 इधर भेज दीजिए, 23x प्लस, अच्छा 23 इंटू 3 कीजिए 9 69 है ना, और इसको इससे कीजिए 12 2 जा 24x प्लस 12 3 जा 36, ठीक है, अब उधर भेज दीजिए 24x माइनस 23x और इसको इधर भेज दीजिए 69 माइनस 36, तो ये x हो गया और इधर हो गया 3 और 3, ठीक है, 3 थे मतलब नंबर ऑफ आपका ब्लैक बॉल हो गया 33, तो हमसे पूछा जा रहा था फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल इन द गिवन बैग, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल आपका तो यही हो गया ना टोटल नंबर ऑफ बॉल। चलिए रेड बॉल पहले निकाल लीजिए, व्हाइट निकल गया, ब्लैक बॉल, रेड बॉल कितना होगा, नंबर ऑफ रेड बॉल 3 ही ज्यादा है ना, तो 3 ज्यादा है मतलब 33 में 3 ज्यादा है ना,
दैट इज 36। तो टोटल बॉल कितना हो गया, ऐसा निकाला हुआ है हमारा टोटल बॉल, है ना। नंबर ऑफ रेड प्लस नंबर ऑफ ब्लैक, नंबर ऑफ रेड आपका हो गया 36 और नंबर ऑफ ब्लैक हो गया 33। यहीं पर तो निकला हुआ था यहीं पर तो निकला हुआ था 69। ठीक है, तो टोटल बॉल आपका कितना हो गया बच्चों, 69। अच्छा, बैग में रखने का जरूरत नहीं पड़ा ना, अब लिख दिया हूं तो थोड़ा तो रिस्पेक्ट देना चाहिए, है ना। ये हो गया रेड बॉल। ठीक है, चलिए आगे। अब आगे क्या है बच्चों, ये भी आपका 25 है। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है बच्चों आपका, इफ 65% ऑफ द पॉपुलेशन हैज ब्लैक आई ब्लैक आई का कितना है, 65% है ना। मान लीजिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपका 100 है। ठीक है, तो आउट ऑफ 100 नंबर ऑफ ब्लैक आई कितना है, बी ब्लैक आई कितना है 65। ठीक है, और 25% ब्राउन आई, ब्राउन आई है ना। अब ब्लैक आई भी ये होता है ब्राउन के लिए, ब्राउन आई। ठीक है, ये थोड़ा स्मॉल कर दे रहा हूं, ब्राउन आई कितना है 25। ठीक है, एंड द रिमेनिंग है ब्लू आईज। चलो ब्लू आई भी है, अब मैं इसको कैसे करूं, ये भी बी है, तो इसमें छोटा बड़ा कर देता हूं ना, ब्लू आई ये कितना है, या तो एक काम कीजिए सबसे अच्छा पूरा लिख ही देते हैं ना, पूरा लिख ही देते हैं, इसमें पूरा ही लिख देते हैं ना। ये हो गया ब्लैक, ब्लैक, ये हो गया आपका ब्राउन, है ना, और ये आपका हो गया ब्लू। ब्लू कितना है, रिमेनिंग है, रिमेनिंग बोले तो 65 प्लस 25 है ना, तो 100 माइनस ये हो गया आपका 90, मतलब ब्लू आई है 10%, है ना, 10% लोगों का। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन सेलेक्टेड एट रैंडम हैज ब्लू आईज। क्या पूछ रहा है, ब्लू आईज, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू आईज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ, है ना, ब्लू बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो ब्लू आईज कितना हो गया 10, सैंपल स्पेस कितना है 100, दैट इज 10%, है ना, 0.1, 0.1 प्रोबेबिलिटी बोल रहा है इसीलिए 0.1। और बोल रहा है ब्राउन और ब्लैक आई, ब्राउन और ब्लैक, है ना, ब्राउन, है ना, और ब्लैक, है ना, ब्लैक, ये आपका कितना हो गया बच्चों, ब्राउन प्लस ब्लैक, ये आपका टोटल जोड़ने से कितना आ रहा था 90 ना, 90 बाई 100 है ना, 0.9%, 0.9 1 होता है टोटल प्रोबेबिलिटी, तो ये हो गया 0.9। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट। ऐसा कुछ है नहीं कि इतना एकदम लगेगा आपको एकदम जंग में जाना हो, शायद जंग वाला क्वेश्चन अभी नहीं आया। ऑल फेस कार्ड्स ऑफ ए स्पेड्स आर रिमूव्ड। ठीक है बच्चों, सारा फेस कार्ड रिमूव कर दिया गया, ऑल फेस कार्ड्स ऑफ अ स्पेड्स आर रिमूव। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना बचा, 52 में किसको रिमूव कर दिया, स्पेड्स को। तो स्पेड्स कितना होता है 13 होता है ना, तो 12 माइनस 9, ठीक है, 39 कार्ड बचा हमारे पास टोटल, क्योंकि स्पेड को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। स्पेड टोटल कितना होता है 13 होता है। ठीक है, एंड द रिमेनिंग पैक इज सफल्ड वेल। सफल्ड समझते हैं ना, ताश को ऐसा ठक ठक ठक, है ना, दैट इज कॉल्ड सफल्ड। Shuffled whale, a card is then drawn at random from the remaining pack. Find the probability of getting. First क्या बोल रहा है, फेस कार्ड। तो देखो भाई, स्पेड के साथ ही कितना फेस कार्ड चला गया, 3। स्पेड के साथ कितना फेस कार्ड चला गया, 3।
तो नंबर ऑफ इवेंट कितना बचा, टोटल फेस कार्ड होता है 12, उसमें 3 फेस कार्ड चला गया, बचा कितना 9 फेस कार्ड। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो 9 फेस कार्ड बचा है और टोटल कार्ड कितना है 39। ठीक है, तो 9/39। ठीक है, ये हो गया। ठीक है बच्चों, अब फेस कार्ड, तो फेस कार्ड 9 ही बचा ना, 3 तो 3 स्पेट्स के साथ ही चला गया, किंग क्वीन जैक। चलिए, एंड एस और जैक माने इक्का और या गुलाम। तो देखिए इक्का तो स्पेट्स के साथ ही चला गया एक। ठीक है, तो नंबर ऑफ इवेंट क्या बचा, देखिए इक्का तो एक चला गया तो बचा 3 ही इक्का। कितना इक्का बचा, 3। और जैक भी चला गया एक स्पेट्स के साथ, तो बचा 3 ही जैक, तो 3। तो टोटल कितना हो गया 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 6/39। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इजी था। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब इसमें क्या बोल रहा है बच्चों, 3 अनबाइस्ड कॉइन है। अनबाइस्ड कॉइन मतलब फेयर कॉइन है। ठीक है, वो टेन टूंट नहीं किया हुआ है। ठीक है, आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। कितना, 3 अनबाइस्ड कॉइन आर टॉस्ड। भाई साहब सैंपल स्पेस पहले लिख लीजिए, नहीं तो 2 का तो होता है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ठीक है, और एक और हेड टेल लगा दीजिए इधर, है ना। अब इसको इसके साथ कर दीजिए, है ना। तो हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, और टेल टेल हेड। अब सबके लास्ट में क्या लगा दीजिए, टेल लगा दीजिए। तो हेड हेड टेल, है ना, फिर हेड टेल टेल, फिर टेल हेड टेल, और टेल टेल टेल। ठीक है, तो 3 है तो मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 8। टोटल 8 है ना, गिन लीजिए, 4 ए से और 4 ए से, टोटल 8 हो गया नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 पॉइंट को किया गया, दैट इज 8। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है बच्चों, ए नंबर, ए में क्या बोला जा रहा है, एग्जैक्टली 2 टेल, एग्जैक्टली 2 टेल। भाई साहब एग्जैक्टली 2 टेल, टेल एग्जैक्टली 2 टेल चाहिए ना, मतलब 3 टेल नहीं चाहिए, 1 टेल नहीं चाहिए। तो यार देख लीजिए 2 टेल कहां जाएगा, टेल टेल हेड, ठीक है, हेड टेल टेल, और टेल हेड टेल, 3 ही होगा ना। नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया बच्चों, नंबर ऑफ इवेंट बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया 3, और सैंपल स्पेस कितना हो गया आपका, सैंपल स्पेस आपका कितना हो गया 8, 3/8। अब बी नंबर, ठीक है, बी में क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड चाहिए, नहीं तो 2 भी पॉसिबल है और नहीं तो 3 भी पॉसिबल है। ठीक है, कम से कम क्या चाहिए, एटलीस्ट 1 हेड, तो ट्रिपल हेड भी पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, 2 हेड भी चलेगा, खाली 3 टेल नहीं होना चाहिए, मतलब कि 1 हेड या तो 2 हेड भी पॉसिबल है, नहीं तो तीनों हेड पॉसिबल है। इसका मतलब खाली ट्रिपल टी छोड़ के बाकी सब हो जाएगा, है ना। लिख दो वापस से वही चीज, एटलीस्ट 1 हेड बोला ही है तो सब हो जाएगा, है ना। हेड टेल टेल भी हो जाएगा और टेल हेड टेल भी हो जाएगा, बस वो नहीं होगा। तो नंबर ऑफ इवेंट हो गया 7। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ इवेंट बाई नंबर ऑफ सैंपल, 7/8। ठीक है, अब चलिए सी में, सी में क्या बोल रहा है,
एट मोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, नहीं तो एक भी नहीं। तो यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये नहीं होगा ट्रिपल हेड। ज्यादा से ज्यादा बोल रहा है 2 हेड है ना, एटमोस्ट 2 हेड, तो ट्रिपल हेड नहीं होगा। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया, 7 ही हो जाएगा ना, क्योंकि ये भी एक्सेप्ट है, ये भी एक्सेप्ट है, ये भी एक्सेप्ट है, ये भी एक्सेप्ट है, क्योंकि ये इसके पास 2 हेड है, इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, इसके पास 1 है। एक भी ना हो तो भी चलेगा है ना, एटमोस्ट 2 हेड बोल रहा है, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, तो खाली ट्रिपल हेड नहीं होगा, तो ये भी 7 ही होगा। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा बच्चों, 7/8। सो आई होप यू अंडरस्टूड नाउ, ये क्लियर हुआ। ठीक है, सब सैंपल स्पेस के साथ बताया हूं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट। सब लेटेस्ट ईयर का क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, है ना, 2 डाई को एक साथ रोल किया गया। अभी तो मजा क्वेश्चन आया ही नहीं ना अभी आया ही नहीं है मजेदार क्वेश्चन, सब तो करा ही रहे हैं। आपका केस स्टडी अभी नहीं आया है ना, केस स्टडी आने दीजिए, लगे हुए हैं, केस स्टडी भी आ जाए। 2 डाइज आर रोल्ड टुगेदर, है ना, 2 डाई को रोल साथ में कर दिया गया, 2 डाइस को, आ गया मजा आ गया मजा। सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपका 36 हो जाएगा 2 डाई के लिए। ठीक है, 1 1 1 2 1 3, ये तो मैंने शुरू में ही बता दिया, लेकिन इवेंट में लिखेंगे वो सब हम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ठीक है, फर्स्ट आ जाइए, फर्स्ट में क्या बोल रहा है, अ मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर डाई। चलिए बताइए, तो मल्टीपल ऑफ 2 और 3, तो 2 3 तो होगा ही, है ना, मल्टीपल ऑफ 2 बोल रहा है ना, 2 3 और 2 6 भी होगा, 4 3 और 4 6 भी होगा। ठीक है बच्चों, मल्टीपल ऑफ 2, तो मल्टीपल ऑफ 2 2 हो गया, 4 हो गया, 6 भी हो गया, तो 6 3 और 6 6 भी होगा। ठीक है, और बच्चों एक में 2 का मल्टीपल है, दूसरे में किसका मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, तो हो गया, और भी होगा, 3 2 2 3 है तो 3 2 भी होगा। फर्स्ट और सेकंड करके तो नहीं बताया, बोला गया ना, एक बस बोला गया मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर, तो 3 2 भी हो जाएगा। इसी तरह 6 2 भी हो जाएगा, है ना, 6 2 भी हो जाएगा, और इसी तरह 3 4 भी हो जाएगा, 3 4 कहीं नहीं लिखे हैं। ठीक है, इसके बाद 6 4 6, इसका पेयर लिखा ना 3 2, इसका लिखा 6 2 हो गया, 3 4 6 4, है ना, 6 3 तो 3 6 कहीं लिखा 3 6 3 6, बस हो गया, खत्म। तो कितना हो गया बच्चों, नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया आपका, 1, कोई टर्म 2 बार नहीं ना लिख दिया, 2 6 6 2, ओके, सब एक ही बार है लिखा हुआ। ठीक है, बस यही नहीं किया मैंने, तो 1 2 3 4 5 5 5 10 11 होना चाहिए, 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा बच्चों, 11/36। ठीक है, सेकेंड होता है ना, नंबर ऑफ इवेंट बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, तो 11/36। सेकेंड में देखिए क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स ऑन द टॉप ऑफ द 2 डाई इज परफेक्ट स्क्वायर। बताइए परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन होगा, देखिए 1 1 2 2 3 3, है ना, 2 into 2 4 परफेक्ट स्क्वायर, 3 into 3 9, 1 into 1 4 into 4 5 into 5 6 into 6। ठीक है, और कुछ 1 into 4 भी हो सकता है ना, या तो 4 into 1, यही बहुत लोग मिस कर देंगे ना, मिस नहीं करना है। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/36। ठीक है, टोटल 36 हुआ, उसमें 8। तो आई होप इज इट क्लियर नाउ बच्चों,
सिंपल था, थोड़ा लॉजिकल बस, लेकिन सिंपल है। चलिए नेक्स्ट, हम लोग फटाफट एकदम खत्म कर देंगे, ठीक है। जब आता हूं तो लगता है कि इतना बताना है, और जैसे ही बताने लगता हूं तो अरे अभी तक मैं इसी में हूं, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो बहुत सारा बचा हुआ है। ऐसा होता रहता है ना, अभी तो ये बचा हुआ है, अभी तो वो बचा हुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, टू डाइज आर थ्रोन एट द सेम टाइम, दो डाई को एक बार में फेंक दिया गया, ठीक है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑन द टू डाई इज 4 इज 2। देखिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो लिख लीजिए, 6 क्या हो गया 36, ठीक है, 6 × 6, ये तो आपका हो गया नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। 6 × 6 और two dice are thrown at the same time, determine the probability that the difference of the numbers on the two die is 2। तो बताइए इवेंट बताइए, छोड़िए इवेंट बताइए, दो का डिफरेंस होना चाहिए, तो वन के साथ, तो वन के साथ कितना हो जाएगा, दो का डिफरेंस होना चाहिए, तो वन के साथ 3, तो 3 के साथ 1, एकदम यहीं पे उल्टा लिख देंगे, ठीक है, बाद में लिखने का झमेला नहीं। 2 के साथ बोलिए 3 होना चाहिए, 2 होना चाहिए ना डिफरेंस, तो 2 के साथ 4 आएगा, तो 4 के साथ कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। 3 के साथ 5 हो जाएगा, तो 5 के साथ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। 4 के साथ 6 हो जाएगा, तो 6 के साथ 4 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और कुछ 5 के साथ 6 तो 1 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे डिफरेंस तो बोल रहा है 2 होना चाहिए, डिफरेंस ऑफ द नंबर्स ऑन द टू डाई इज 2 होना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो हो गया खत्म। जैसे इसका डिफरेंस में 2, इसका डिफरेंस में 2, इसका डिफरेंस में 2, इसका डिफरेंस में 2, 2 2 2 2, बस। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 8/36, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ इवेंट आपका हो गया 8 और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36। अभी तक तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे, है ना, तो 8/36। चलिए नेक्स्ट आ गया फिर से बैक का क्वेश्चन, ठीक है। जब सेटिस्फाइड हो जाऊंगा कि हाँ मैंने बता दिया इतना लेवल का क्वेश्चन, तब मैं रिलैक्स हो जाऊंगा, लेकिन मैं तब तक बताता रहूंगा जब तक मेरे को सेटिस्फाइड ना हो जाए कि आप अब बना सकते हैं सब टाइप का क्वेश्चन। अभी तक हमने डाइस का क्वेश्चन देख लिया, एटलीस्ट का क्वेश्चन देख लिया, एटमोस्ट का क्वेश्चन देख लिया, बैक का भी क्वेश्चन देखा, ठीक है, एक और बैक का क्वेश्चन है, और इसके बाद लीप ईयर का क्वेश्चन देख लेंगे, एक केस स्टडी देख लेंगे, तो बस क्लियर हो जाएगा आपका, फिर आप यू आर रेडी नाउ। चलिए इसमें क्या है, चलिए देखते हैं क्या है। ए बैग कंटेन्स सम रेड एंड ब्लू बॉल्स, एक बैग है जिसमें कुछ रेड है और ब्लू है, ठीक है। 10% ऑफ द रेड बॉल व्हेन एडेड 20% of the blue balls give a total of 24, ठीक है बच्चों। तो 10% ऑफ द रेड बॉल, तो यहाँ लेट कर लीजिए ना, लेट रेड बॉल भी, रेड बॉल कितना है x है, ठीक है, और ब्लू बॉल कितना है, ब्लू बॉल कितना है मान लीजिए y है, ठीक है, रेड बॉल x है तो ब्लू बॉल क्या है y है, ठीक है। और टोटल, टोटल बोले तो x प्लस वाई जो है 24 है, टोटल बॉल कितना है 24, और इसके बाद 10% ऑफ द रेड बॉल, 10% है ना ऑफ x रेड बॉल का, प्लस व्हेन एडेड 20% ऑफ द ब्लू बॉल, 20% ऑफ द ब्लू बॉल y, है ना, गिव्स अ टोटल ऑफ 24, कितना देता है 24। अच्छा टोटल बॉल 24 नहीं है, ठीक है, टोटल बॉल 24 नहीं है,
24 तब देता है। तो ये तो हो गया 10/100x बच्चों, और 20/100y इज इक्वल टू 24। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, तो x प्लस 2y है ना, बाई 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 24। तो x प्लस 2y हो जाएगा 240। ठीक है, ये इक्वेशन मान लीजिए। इसके बाद हमसे बोला जा रहा है इफ 3 टाइम्स द, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोल रहा है बच्चों? ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, if 3 times the number of red ball exceeds the number of blue ball by 20, है ना, find the number of red and blue ball. If 3 times the number of red ball, number of red ball क्या हो गया? 3 times number of red ball exceeds the number of blue ball by 20, है ना। If 3 times the number of red ball, ठीक है, 3x, ठीक है, 3 times the number of red ball exceeds the number of blue ball by 20. 3 times the number of red ball exceeds the number of blue ball. नंबर ऑफ ब्लू बॉल कितना था बच्चों? y, है ना, ब्लू बॉल बाई 20। ठीक है, तो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ रेड, ठीक है, 3x सही है। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 3x माइनस 20, है ना, पुट इन 1 में पुट कर दीजिए, है ना, फ्रॉम 1। तो जो y के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, है ना, 3 टाइम्स जो रेड बॉल है वो एक्सीड्स कर रहा है, ज्यादा हो रहा है ना व्हाइट बॉल का 20 से। ठीक है, तो यहां से मैंने 3x माइनस 20 का इक्वेशन बना के यहाँ पुट कर देंगे हम। तो y का वैल्यू क्या है? 3x माइनस 20। ठीक है बच्चों, और 240। ठीक है, तो यहां से आ गया x प्लस 2 3 जा 6 माइनस 40 इज इक्वल टू 240। ठीक है, हम वेरीफाई करके भी आपको दिखा देंगे। तो यहाँ से 7x हो गया, और यहाँ से ये इधर जाएगा तो 280 हो जाएगा, है ना। 7x इज इक्वल टू 280, तो x इज इक्वल टू 40 हो गया हमारा रेड बॉल। क्या हो गया हमारा? रेड बॉल। ठीक है, नाउ ऑल्सो y इज इक्वल टू क्या है? तो 3x माइनस 20, है ना, तो 3 टाइम्स ऑफ 40 माइनस 20 कितना हो गया? 120 माइनस 20 100। मतलब व्हाइट बॉल व्हाइट नहीं, कितना, ब्लू बॉल कितना बच्चों? 100। अब इस सिचुएशन को देखिए तो 10%, 40 का 10% कितना हो जाएगा? 40 का 10%, 40 का 10%, ठीक है, 4, है ना, 40 का 10% और ब्लू का 20%। हाँ, तो ब्लू का 20%। ठीक है, तो यहां से 4 प्लस 20 कितना? 24 आ रहा है ना। वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर हो गया। ब्लू बॉल 100 और रेड बॉल 40। क्लियर है? तो आई होप कि ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक था। ठीक है, और ऐसा ही क्वेश्चन और 2-3 करेंगे, काफी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों आपका 1 मिनट इज इट विजिबल। बच गया, कम से कम क्वेश्चन तो दिख रहा है ना। खुद ही फोटोग्राफर बनना पड़ रहा है अपने, क्या करूं, वीडियोग्राफर। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, तो मैं जल्द से जल्द क्या करूंगा, आपको एक टीम ला कर दूंगा। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा आप मेरा भी कंडीशन समझिए, है ना। आपको ये सब्जेक्ट तो मैं आपका पूरा एकदम गारंटी लेकर होल्ड करके रखा हूँ कि एकदम ग्रांटेड आपका आना चाहिए। ठीक है, मैथ्स में और बायो साइंस में। ठीक है, इस पे मैं फोकस करूंगा। आइए, फिर बैक का एक क्वेश्चन आ गया।
ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल, कितना बच्चों? 3 रेड बॉल, 5 व्हाइट बॉल, कितना बच्चों? 5 व्हाइट बॉल एंड 7 ब्लैक बॉल, और 7 क्या बच्चों? ब्लैक बॉल। ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बैग एट रैंडम विल बी नाइदर रेड नॉट, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता इस सब क्वेश्चन में। टोटल बॉल कितना है? 3 + 5 + 7, ठीक है बच्चों, कितना हो गया? 15, टोटल बॉल है 15। ठीक है। और हमसे बोला जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बैग, है ना, देखिए 24 का है। ठीक है। दैट बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बैग एट रैंडम विल बी नाइदर रेड नॉर ब्लैक, ना वो रेड हो और ना वो ब्लैक हो, तो क्या हो? व्हाइट हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल क्या हो जाएगा? 5/15, 1/3। कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अब तक हमने 25 का क्वेश्चंस देख लिया है, अभी हम लोग 24 का देख रहे हैं। ठीक बच्चों? हाँ, चलिए आगे क्या बोल रहा है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a bad egg in a lot of 400 egg is this, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एग कितना दे दिया है? बैड एग कितना दे दिया है? 0.045। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है? 400। ठीक है। 400 टोटल एग्स है, जिसमें से बैड एग का 0.045 है। ठीक है। तो वी नो दैट, पहले मांग क्या? नंबर ऑफ गुड एग इन द लॉट। तो बैड एग प्लस गुड एग, है ना, 1 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये अंडा या तो सड़ा हुआ होगा, या तो खराब होगा, या तो अच्छा होगा, दो ही चीज हो सकता है ना, और दोनों का प्रोबेबिलिटी मस्ट बी 1। ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एग दे दिया है, कितना दिया है? इसको लिख सकते हैं ना, 45/1000, है ना, यहाँ लिख दो 45/1000। गुड एग के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड एग कितना हो जाएगा? 1 - 45/1000। ठीक है बच्चों, 1000, और 1000 - 45 कितना हो जाएगा? 45, 5 5, है ना, 5 हो गया, 945, ये 955 है ना, 955। ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड एग। प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड एग कितना हो गया बच्चों? 955/1000। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड एग कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब गुड एग के बारे में नहीं पता है, तो गुड एग को हम एक्स ले लेते हैं। ठीक है। तो गुड एग को कितना ले लेते हैं? एक्स है, तो x/400, है ना, 955/1000। तो यहाँ से 2 चला जाएगा। ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा 10x, और ये हो जाएगा 955 × 4। ठीक है बच्चों। और 2 से 2, तो ये 5 टाइम्स जाएगा, और ये 5 जाएगा यहाँ कितना बार में? 1 में 5, है ना, 4 5 9 और 1, मतलब गुड एग आपका कितना है? 191 × 2। कितना हो गया बच्चों? 191/2 कितना हो गया? 2 8 1 1 3 382। 382 हमारा क्या हो गया? गुड एग हो गया। ठीक है। तो हमारा सड़ा हुआ अंडा कितना हो गया? 400 - 382। यहाँ हम लोगों ने क्या किया था बच्चों? इसको लेट कर लिया था ना, लेट गुड एग बी एक्स, है ना, लेट गुड एग बी एक्स, है ना। तो बैड एग कितना हो गया? बैड एग कितना हो गया? 400 - x। इसका तो जरूरत ही नहीं पड़ा, इसी से काम हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी, कौन सा ऑप्शन हो गया बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है।
गुड एग का नंबर। तो आई होप कि अच्छा अच्छा क्वेश्चन आप देख लिए हैं, ठीक है। सब टाइप का क्वेश्चन आपको मैंने दिखा दिया है अभी तक। बस कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद आप लोग तैयार हैं, है ना, ऑन द स्पॉट। नाउ टू डाइस आर थ्रोन टुगेदर, दो डाई को थ्रो किया गया। चलो दो डाई आ गया तो माथा झलापा भी आ गया ना, 6 into 36 है ना। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इजी। द प्रोबेबिलिटी दैट दे शो डिफरेंट नंबर इज, जब डिफरेंट नंबर शो करने का कितना प्रोबेबिलिटी होगा, तो 1 2 1 3 है ना, सेम नंबर का प्रोबेबिलिटी निकाल लो, क्योंकि डिफरेंट नंबर तो काफी हो जाएगा ना, तो सेम ही नंबर निकालो ना पहले, है ना। तो मांग रहा है डिफरेंट नंबर, तो हम इवेंट नोट इवेंट जो नहीं है वो कौन कौन है, 1 1 सेम नंबर है, 2 2 सेम नंबर है, 3 3 सेम नंबर है, 4 4 सेम नंबर है, 5 5 सेम है, 6 6 सेम है। यही है ना 6, कि इसके अलावा भी है। द प्रोबेबिलिटी दैट दे शो डिफरेंट नंबर, है ना, डिफरेंट नंबर का प्रोबेबिलिटी। तो सेम नंबर का तो प्रोबेबिलिटी यही है, सेम सेम सेम, मतलब 6। तो 6 तो इवेंट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट 6 है ना, नंबर ऑफ नोट इवेंट कितना हो गया 6। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी इवेंट कितना हो गया 36 माइनस 6 30। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट नंबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, 30/36 है ना बच्चों। तो आप 15 3 से ही काटिए ना, 2 है ना, और फिर ये 5 और 6, 5/6। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इतना लिखना पड़ता, 1 2 1 3 1 4, तो 30 लिखने का जगह पे 6 तो निकल गया, क्योंकि 6 सेम नंबर होता है, तो वो घटा दीजिए, बाकी 30 बचा, 30 का 36/36 हो गया 5/6। चलिए नेक्स्ट, चलिए ये असर्शन रीजन है बच्चों, देखते हैं इसमें क्या है। तो इन ए क्रिकेट मैच में अ बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 9 टाइम्स आउट ऑफ 45 बॉल। 45 बॉल में 45 बॉल में 9 बाउंड्री दिया है ना, बाउंड्री में 6 भी आ सकता है, और छक्का भी हो सकता है, चौका भी हो सकता है, ठीक है। आउट ऑफ 45 बॉल ही प्लेस, द प्रोबेबिलिटी दैट in a given ball he does not hit the boundary is 4/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डज नॉट हिट द बाउंड्री, ठीक है, तो इसमें 9 घटा दो ना भाई साहब, 45 नंबर ऑफ इवेंट होता है ना, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो 45 में 9 घटा के 45 से डिवाइड कर दीजिए, 45 में 9 घटाइएगा कितना होगा 36, है ना, होगा ना 36। तो 15 9, हाँ ठीक है, 36/45 कटेगा क्या, 1 2 और 1 5 है ना, और फिर ये कटेगा 4 और ये 5, 4/5 दिया हुआ है, 4/5 4/5 सही बात है, ठीक है, 4/5। नाउ रीजन में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग इज इक्वल टू 1, ठीक है, हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग 1। अच्छा, बाउंड्री मारने का 9/45 आता है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या हो जाता है, 1 माइनस 9/45 है ना, तो कैसे 45 9 5 जाना, तो 1 माइनस 1/5 आ जाता 4/5, सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए दोनों सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, ठीक है, तो ये सही बात है, दोनों सही है, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, अब 23 में हम लोग आ गए हैं, ठीक है, 23। अब ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, क्योंकि अब जो जितना भी क्वेश्चंस आएगा बच्चों वो रिपीटेड क्वेश्चंस आएंगे, तो रिपीटेड क्वेश्चंस
अब आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। जितना टाइप का क्वेश्चन था उतना देखा, बस लीप ईयर का एक क्वेश्चन कराना है, बस लीप ईयर आ जाए वहीं पे हम लोग डाइंड कर देंगे। तो इन ए ग्रुप ऑफ, बाकी प्रैक्टिस सेशन में चलेगा तो उसमें मिसलेनियस चलेगा, तो उसमें सब चैप्टर का यूज होगा, तो वहां पे देखेंगे हम लोग। इन ए ग्रुप ऑफ 20 पीपल 5 कांट स्विम, है ना, 5 स्विम नहीं होता है। 1 मिनट, इट इज विजिबल, ओके। तो इन ए ग्रुप ऑफ 20 पीपल 5 कांट स्विम, मतलब 15 ही तैर रहा है, 15 लोग। If one person is selected at random, then the probability that she can swim, क्या मजाक बना दिया, he can swim, तो 15 ही है ना नंबर ऑफ इवेंट, 15 ही लोग तो स्विम कर सकता है। और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया बच्चों, 20, टोटल तो 20 लोग है, तो 15/20 हो गया स्विम, मतलब 3/4। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब इसमें बच्चों, इसमें क्या बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज डिनोटेड बाय पी। ये होने का प्रोबेबिलिटी बोल रहा है, होने का प्रोबेबिलिटी है पी, ठीक है। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नॉन अकरेंस ऑफ द इवेंट, मतलब नहीं होने का कितना है, क्यू, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू इज, तो अकरेंस प्लस नोट अकरेंस, है ना, अकरेंस प्लस नोट अकरेंस इज मस्ट बी 1, सो पी प्लस क्यू मस्ट बी 1। क्या मजाक दे दिया है ना, फ्री का मार्क्स बांट रहा है तो आप लोग लेते ही नहीं है आप लोग लेते ही नहीं, फ्री का मार्क्स लेना चाहिए, ठीक है। चलिए आ जाइए इधर। अब ये बच्चों, ए गर्ल कैलकुलेट्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन ए लॉटरी इज 0.08। क्या बोल रहा है बच्चों, एक गर्ल है, कैलकुलेट्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द प्राइज इज 1, मतलब विनिंग का प्रोबेबिलिटी है 0.08, तो हारने का प्रोबेबिलिटी तो जान ही रहे, 1 माइनस कर देंगे। इफ 6000 टिकट्स आर सोल्ड, टोटल कितना 6000, हाउ मेनी टिकट्स हैज शी बाउट, कितना टिकट उसने लिया, है ना। तो लेट नंबर ऑफ टिकट सी बाउट, है ना, सी बाउट कितना x, है ना, और टोटल 6000 है, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो हमें पता है ना 6000 है कि नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 0.08। नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया बच्चों, x, मान लिया x टिकट लिया, टोटल है 6000, ये हो गया 8/100, है ना, इसको काटिएगा 100, यहाँ से यहाँ गया तो आ गया, तो कितना x इज इक्वल टू 8 × 60, 8 × 480 टिकट इसने खुद खरीदा है। विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी। इसने खुद अकेले कितना टिकट खरीदा है बच्चों, 480। चलिए नेक्स्ट। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है कुछ नया। 2 डाइज आर थ्रोन टुगेदर, 2 डाई को साथ में फेंका गया, ठीक है बच्चों। The probability of getting the difference of numbers on their upper faces equals 3 is, 2 dice are thrown together, डाई को थ्रो किया गया तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपका 36 हो गया, 2 डाई है ना 36, इसमें कोई दोमत नहीं है, ठीक है 36। 2 dice are thrown together, the probability of getting the difference of number on their upper faces equal, बताइए 3 आना चाहिए, तो 1 के साथ कितना मारिएगा 3 के लिए 4, तो 4 के साथ 1 भी कर लीजिए, ठीक है। फिर 2 के साथ कितना कीजिएगा 5, तो 5 के साथ 2 भी कर लीजिए, डिफरेंस है ना
5 माइनस 2 3, 4 माइनस 1 3, ठीक है। और 3 के साथ आप 6 कर लीजिए, तो 6 के साथ 3, और 4 के साथ आप क्या करिएगा, 4 के साथ आप 6 कर नहीं सकते क्योंकि 2 आएगा डिफरेंस। 5 के साथ भी आप नहीं कर सकते। बस यही तो पॉसिबिलिटी है, और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। बाकी उल्टा भी तो मैंने लिख ही दिया है। तो आपका कितना हो गया नंबर ऑफ इवेंट बच्चों? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ इवेंट बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, दैट इज 6 बाई 36, 1/6। विच ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी 1/6 हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। हम लोगों को क्या नहीं करना है? टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलिए जो क्वेश्चन आया वही बनाएंगे। चलिए देखते ही। अब यहाँ पे क्या है बच्चों? A bag contains 5 रेड बॉल्स एंड n ग्रीन बॉल्स। चलिए अच्छा ही क्वेश्चन मिला है। बस ऐसे इसी टाइप का क्वेश्चन एक दो गो कराने का था बस। तो आपको आइडिया मिल गया होगा कैसे सोचते हैं। तो ए बैग कंटेन्स, ठीक है बच्चों, 5 रेड बॉल एंड n ग्रीन बॉल। मतलब एक बैग है जिसमें 5 रेड बॉल है और n ग्रीन बॉल है, ठीक है बच्चों। If the probability of drawing a green ball, probability of green ball is equal to drawing a green ball is 3 times the probability of red ball, ठीक है। तो ग्रीन बॉल का क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा बच्चों? n+5 क्या हो जाएगा? n+5, ठीक है, ठीक है। तो ग्रीन बॉल का क्या हो जाएगा? n/n+5, ठीक है। और 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या हो जाएगा? रेड का 5/n+5, ठीक है, ठीक है। यहाँ n+5 चला जाएगा, n = 15। तो नंबर ऑफ ग्रीन बॉल कितना हो गया? 15। विच ऑप्शन इज करेक्ट? बी। क्वेश्चन शुरू में देखने में तो लगा होगा कि काफी एकदम है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। मेन तो आपका ये दे ही दिया था, और बाकी तो यहाँ नंबर से निकल ही गया, सैंपल स्पेस निकल गया, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट, चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। विजिबल है ना? ओके। तो अ बैग कंटेन्स 4 रेड 3 ब्लू एंड 2 येलो बॉल। तो एक बैग बनाइए, ठीक है, 4 रेड 3 ब्लू एंड 2 येलो, ठीक है बच्चों। ए बैग कंटेन्स 4 रेड 3 ब्लू एंड 2 येलो बॉल्स। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। एक बॉल जो है रेंडमली ड्रॉन किया गया फ्रॉम द बैग। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल इज रेड। अब लगता है अब टाइम आ गया है छोड़ने का, क्योंकि हर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 4 + 3 + 2 है ना, 9। तो बोल रहा है रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी। तो रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी 4/9 और प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल 2/9। ऐसा कोई क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे भी ये कब का है? 23 का, वो भी 2 मार्क्स में पूछा गया है बच्चों। फ्री का मार्क्स बट रहा है, लीजिए, कहीं भी मत छोड़िए, ठीक है। चलिए इसमें भी एटमोस्ट 1 मोस्ट है, ठीक है बच्चों। एक लीप ईयर का क्वेश्चन वो मैं देख के बता देता हूँ, ठीक है बच्चों। बस बाकी क्वेश्चन तो सब रिपीटेड ही हो रहा है। जैसे ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इफ अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, कॉइन को 2 बार उछाला गया, तो सैंपल स्पेस आपका क्या हो जाएगा? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ठीक है। चलिए बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑलमोस्ट 1 हेड। क्या बोल रहा है? ऑलमोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा ऑलमोस्ट, है ना। मोस्ट 1 हेड मतलब नहीं भी चलेगा, लेकिन 2 हेड नहीं चाहिए। तो हेड टेल, टेल हेड
और टेल भी चलेगा, है ना, ऑलमोस्ट वन हेड, है ना, मोस्ट एटमोस्ट, ऑलमोस्ट है सर, एटमोस्ट, है ना, ज्यादा वन हेड, नहीं तो एक भी नहीं, तो कितना हो जाएगा 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा बच्चों 3/4, है ना, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 4 हो गया, 1 2 3 4, 3/4। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट। अभी जब तक लीप ईयर नहीं आएगा ना तब तक मैं कुछ बता नहीं सकता हूं। कंपोजिट नंबर आ गया, बोला था ना कंपोजिट नंबर आता है। चलिए कंपोजिट नंबर देख लीजिए, आ गया है कंपोजिट। क्या है, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई, है ना, सिंगल जब थ्रो किया गया डाई को, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर इज, क्या होगा कंपोजिट नंबर का प्रोबेबिलिटी इन ए सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई, डाई को सिंगल थ्रो किया गया, डाई को सिंगल थ्रो किया गया, ऐसा तो कुछ है नहीं, है ना, 1 2 3 4 5 6, है ना, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो गया 6। इन ए सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर इज, कंपोजिट नंबर बता दो भाई। देखो 1 नहीं है, 2 नहीं है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है, 5 हो नहीं सकता तो 6 है, नंबर ऑफ इवेंट क्या हो गया 2, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा बच्चों 2/6, दैट इज 1/3। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लीप ईयर कहां गया ठीक है, नहीं तो लीप ईयर हमको ऐसे ही समझा, वो आ गया बस। चलिए ये आप हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, क्वेश्चन ऑफ द डे, लीप ईयर। प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज 53 वेडनेसडे। देखिए लीप ईयर जो होता है, लीप ईयर जो होता है वो 366 डेज का होता है, ठीक है, तो 7 को 366 से डिवाइड कीजिएगा तो 5, है ना, 35 16, 2 कीजिएगा 14, तो 2 डेज आ जाता है, ठीक है, तो 2 डेज आ जाता है। इसमें मैं दोनों कंसेप्ट दे देता हूँ, ठीक है बच्चों, इसमें मैं दोनों कंसेप्ट दे देता हूँ, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर दोनों का कंसेप्ट दे देता हूँ, ठीक है बच्चों। ऐसे तो ये नॉन लीप ईयर पूछा है, यहाँ लीप ईयर का भी मैं कंसेप्ट दे दे रहा हूँ। तो ये जो लीप ईयर अगर होगा तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा वो जान लीजिए। देखिए लीप ईयर होता है 366 डेज का, 7 होता है वीक में कितना डेज होता है 7, तो इतना तो कंफर्म है कि जितना, जैसे 52 वीक आया, ये कितना आया 52 वीक, तो 52 वीक में इतना तो कंफर्म हो गया कि 52 संडे आएगा, 52 मंडे आएगा, 52 ट्यूसडे आएगा, मतलब हर एक दिन 52 टाइम्स आएगा। और बच गया 2 रिमेनिंग, क्या बच गया बच्चों 2 रिमेनिंग बच गया, तो 2 रिमेनिंग आपका क्या क्या हो सकता है, तो संडे मंडे हो सकता है, या तो मंडे ट्यूसडे हो सकता है, या तो ट्यूसडे थर्सडे हो सकता है, या तो थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, या तो फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, या सैटरडे संडे हो सकता है। और कोई पॉसिबिलिटी बच्चों, तो टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, नहीं तो संडे मंडे, तो संडे मंडे तो लिख लिया ना हम लोगों ने, है कि नहीं, तो नहीं 7 होना चाहिए, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे ना, यही से गड़बड़ हो गया, ठीक है, यहीं से गड़बड़ हो गया। ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, है ना, थर्सडे के बाद क्या होगा थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, है ना, सैटरडे संडे, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 पॉसिबिलिटी है ना, टोटल कितना 7, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग लीप ईयर, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग लीप ईयर कितना हो गया बच्चों 2/7, 2/7, 2 डेज, है ना, 2 डेज रिमेनिंग है ना, और टोटल पॉसिबिलिटी कितना है 7, तो 2/7 ये प्रोबेबिलिटी है लीप ईयर का। और हमें क्वेश्चन पूछा गया है क्या नॉन लीप ईयर, तो नॉन लीप ईयर में क्या होता है, नॉन लीप ईयर में क्या होता है बच्चों, कितना डेज होता है 365, इसको 7 वीक में 7 डेज होता है, डिवाइड कर लीजिए,
35 है ना, 15, 2, 14 है ना, 1। ये जो 1 डे बचा, ये जो 1 डेज बचा बच्चों, इसमें यह मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, कितना हो गया 7। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा बच्चों फॉर नन लीप ईयर, फॉर नन लीप ईयर है ना। तो नन लीप ईयर में एक ही दिन आया ना, तो एक दिन जो है वो वेडनेसडे ही हो, क्योंकि 53 वेडनेसडे हो रहा है। तो 52 वेडनेसडे या 52 संडे, इतना तो ये कंफर्म है कहां तक, सैटरडे तक कि 52 संडे, 52 मंडे सब आ जाएगा। लेकिन 53 वेडनेसडे आए, इसमें एक दिन में यही ना वेडनेसडे है आने से, तो 1/7 हो गया। कितना हो गया 1/7। और लीप ईयर की बात करें तो ये हो गया 2/7, क्योंकि 2 डेज रिमेनिंग आ रहा है। ठीक है बच्चों, फिलहाल ये क्वेश्चन के हिसाब से 1/7। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, 1/7। ओके बच्चों, सो आई होप यू अंडरस्टूड प्रोबेबिलिटी वेरी वेल। सो विश यू वेल द ऑल द बेस्ट। और जितना भी क्वेश्चन कराया आप एक बार जरूर रिवाइज कीजिए। ओके बच्चों, सो मेरा मोटिव है, अब एक चैप्टर और बचा है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इसे भी 1-2 दिन के अंदर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन। मजा आने वाला है और खूब सारा मजा आने वाला है। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।